आज के सेशन में हम देखेंगे जो हाल ही में जो युद्ध विराम हुआ है 2 हफ्ते के लिए, यानी कि जो युद्ध चल रहा था ये ट्रंप साहब के और इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहे थे वो 2 हफ्ते के लिए स्टॉप कर दिया गया है। और इसमें कुछ ईरान ने, हालांकि इस जीत को ईरान का जीत ही माना सकता है क्योंकि ईरान यहाँ पे पावरफुल, हालांकि पावरफुल नहीं है लेकिन ईरान की जीत माना जाएगा इस जगह पे, क्योंकि इतना बड़ा दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंट्री और इजराइल जैसे खतरनाक देश और अमेरिका जैसे राक्षस देश, इस तरह के कंट्री जिस तरह से युद्ध स्टार्ट हुआ था और लोगों ने कंडीशन को मान लिया है, तभी 2 हफ्तों के लिए युद्ध विराम हुआ। तो जानते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो समझ सकते हैं कि युद्ध विराम का यही कंडीशन हो सकता होगा। और इस युद्ध में जो सीज फायर हुआ है ये ईरान का ही जीत माना जाएगा। तो हम जानते हैं सीज फायर के इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ समझ सकते हैं। पहला है 2 हफ्ते का अस्थाई, यानी कि ये टेम्प्रोरी सीज फायर है, परमानेंट नहीं है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के ने 2 वीक यानी 2 हफ्ते के लिए युद्ध रोकने पर सहमति दी, यानी 2 हफ्ते के लिए उसने एग्री हो गया कि हाँ ठीक है 2 हफ्ते के लिए हम लोग एक दूसरे पर फायरिंग नहीं करेंगे, मतलब मिसाइल नहीं मारेंगे, एक दूसरे को अटैक नहीं करेंगे। उसके बाद यह परमानेंट पीस नहीं है, मतलब ये शांति तो पूरी तरह से परमानेंट नहीं है, सिर्फ टेम्प्रोरी फेज है, ये सिर्फ टेम्प्रोरी फेज है। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। सभी सैन्य हमले बंद, अमेरिका, इजराइल और ईरान पर एयर स्ट्राइक, मिसाइल अटैक रोकने का वादा किया है। मतलब कि मिसाइल अटैक मतलब इजराइल, ईरान मिसाइल अटैक नहीं करेगा, एयर स्ट्राइक नहीं करेगा ईरान पर, और मिसाइल अटैक रोकने का वादा किया है। बदले में ईरान भी काउंटर अटैक रोकने को तैयार हुआ, मतलब ईरान भी अब यह जो इजराइल और अमेरिका अटैक करता था ईरान पे, वो इसके काउंटर में वो अब अटैक नहीं करेगा। ईरान भी मान गया इस बात को। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यानी कि लगभग दुनिया के 20% ऑयल सप्लाई इसी रूट से होता है, को खोलना यानी कि सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यानी खोलना बहुत ज़रूरी है। दुनिया ऑयल क्राइसिस दुनिया में अभी है ही। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी जिस पर ईरान ने अब पूरी तरह से अपना पावर यूज करके इस रास्ता को बंद कर दिया था, लगभग बंद ही कर दिया था, को फिर से खोलने की सहमति दी। और यह दुनिया के लगभग 20% तेल सप्लाई का रास्ता है। ये ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत क्रिटिकल है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ग्लोबल इकोनॉमी के, जिसमें दोनों अभी सहमत हुआ। ये अगर खुल जाएगा तो पूरी दुनिया में लगभग थोड़ा सा ऑयल प्राइस तो डाउन होगा ही। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या है। पाकिस्तान की मीडिएशन, मतलब इसमें पाकिस्तान की मध्यस्थता यानी मीडिएटर का काम किया पाकिस्तान ने। इस सीज फायर में पाकिस्तान ने मीडिएटर यानी मध्यस्थता की है। इसमें ये भाई साहब ने दोनों को सामने लाया और हो सकता है कि इस्लामाबाद में इस सबका बैठक होगा और इस पे पीस पे बात होगा, यानी कि शांति दोनों देश मान जाए। और इस्लामाबाद में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन यही भाई साहब इसमें आगे आए हैं, पर ऐसा पता चला है। अब हकीकत क्या है नहीं है पता नहीं, पूरी तरह से अमेरिका इसका बात मानेगा नहीं, इसका ज़रूर न कुछ चाल होगा, तभी इसने बात माना होगा। आगे की शांति वार्ता पीस टॉक भी इस्लामाबाद में होने की संभावना है, पूरी तरह से संभावना हो सकता है इस्लामाबाद में होगा।
5वां स्लाइड में ईरान का 10 इम्पोर्टेंट प्लान यानी कंडीशन है। ईरान के ये 10 इम्पोर्टेंट कंडीशन आप यहाँ से देख सकते हैं कौन कौन है। नो फ्यूचर यानी ईरान 10 इम्पोर्टेंट कंडीशन फॉर सीज फायर एंड नेगोशिएशन। नो फ्यूचर अटैक ऑन ईरान यानी कि ईरान पर कोई फ्यूचर अटैक नहीं होना चाहिए, ईरान का ये कंडीशन है। कंटिन्यू ईरानियन कंट्रोल ऑफ द स्टेट ऑफ हॉर्मुज यानी कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वहाँ पर पूरी तरह से ईरान का कंट्रोल होना है। फी फॉर शिप एंड पासिंग थ्रू द स्टेट ऑफ हॉर्मुज यानी कि जो भी शिप पास होता है हर एक शिप पर चार्ज लगेगा यानी टोल टैक्स जिसको बोलते हैं वहाँ पे लागू करेगा। चौथा पॉइंट है रिकॉग्निशन ऑफ ईरान न्यूक्लियर एनरिचमेंट। कहने का मतलब ईरान के पास वो अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो अपना न्यूक्लियर कुछ भी बना सके, मिसाइल बना सके, बम बना सके, कुछ भी बना सके। दूसरा रिमूवल ऑफ ऑल यूएस सैंक्शन, यूएस के जितना भी सैंक्शन लगाया अमेरिका ने उसको रिमूव कर दिया जाए। रिजेक्शन ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन अगेंस्ट ईरान यानी कि रिजेक्शन होना चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ अगेंस्ट ईरान। चौथा पॉइंट है रिजेक्शन ऑफ IAEA रिजोल्यूशन अगेंस्ट ईरान, ईरान के खिलाफ जो भी रिजोल्यूशन पास करके उसको ख़त्म कर दिया जाए। उसके बाद कंपेंसेशन फॉर वार डैमेज, ईरान में भी जितना वार की वजह से नुकसान हुआ ईरान को वो कंपेंसेशन उसको अमेरिका दे भरे। दूसरा विड्रॉल ऑफ US फोर्स फ्रॉम द रीजन यानी कि मिडिल ईस्ट से जितना भी US फोर्स है प्रेजेंट सभी को हटा लिया जाए। पाँचवा हाल टू इजराइल अटैक इंक्लूडिंग लेबनान यानी कि इजराइल जो है अटैक करते रहता है वो लेबनान में भी अटैक रोक दे यानी ईरान कितना इम्पोर्टेंट कंडीशन। अब पता नहीं क्या होगा नहीं होगा वो बाद में पता चलेगा। उसके बाद ईरान ने सीज फायर के बदले कुछ शर्तें रखी है जो मैं आपको बता दिया हूँ। सैंक्शन हटाने की बात कही ईरान ने, US फोर्स मिडिल ईस्ट से हटाना, फ्यूचर अटैक न करने की गारंटी, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अधिकार यानी कि ईरान के पास अब न्यूक्लियर जो प्रोग्राम होना चाहिए उसको कंटिन्यू कर सकता है, उसके ऊपर कोई अटैक नहीं होना चाहिए, US फोर्स को मिडिल ईस्ट हटना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। सीज फायर फ्रेजिल अनस्टेबल, हाँ सीज फायर अनस्टेबल है यानी सीज फायर फ्रेजिल मीन्स अनस्टेबल चीज़ है। सीज फायर तभी कोई परमानेंट नहीं है ही नहीं, यह समझौता अभी भी पूरी तरह से फाइनल नहीं है। ये जो सीज फायर है पूरी तरह से फाइनल नहीं है, कई मुद्दे अनसॉल्व्ड हैं जैसे कि न्यूक्लियर वार इशू, न्यूक्लियर इशू, हिजबुल्लाह सैंक्शन, लिमोड अफार। आगे देखते हैं। 7वां पॉइंट है इजराइल का अलग स्टैंस। इजराइल का अलग स्टैंस है, इजराइल ने सीज फायर एक्सेप्ट किया है, इजराइल भी सीज फायर एक्सेप्ट कर लिया है, सिर्फ सीज फायर कंडीशन नहीं, ये सीज फायर एक्सेप्ट किया है। इसमें अमेरिका का चाल होगा कुछ न कुछ, लेकिन हिजबुल्लाह यानी कि लेबनान के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा, यानी हिजबुल्लाह लेबनान के खिलाफ ऑपरेशन जारी रह सकते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज है ये। नेक्स्ट स्लाइड में भी कुछ है क्या? इतना ही। तो दोस्तों इस सेशन में इतना ही, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक जय हिंद।